नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MM साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपना चैप्टर विद्युत धारा वाला चल रहा है, तो हम आगे बात करते हैं। विद्युत धारा में कल हम बात कर रहे थे ओम के सत्यापन के बारे में, तो आज हम बात करेंगे ओम के सत्यापन के बारे में। तो उनकी कुछ लिखित बाकी थी, तो आज हम उनको पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों, वो कैसे। अब हम बात करेंगे अपचालक तार के विभिन्न, कल हमने एक पेपर बनाया था उसके बारे में बता रहा हूं। अपचालक तार के विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर एमीटर से धारा का मान एवं इस संगत वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। विभवांतर भी वह धारा I के माध्य ग्राफ खींचा जाता है, एक ग्राफ खींचा जाता है, वो ग्राफ अपने पास लिखा बना हुआ है। फिर आगे बात करते हैं, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जिसमें यह सिद्ध होता है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। तो यह ओम नियम है। तो मैं देखो दोस्तों, आपको बताना चाहूं कि ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ किसके मध्य खींचा गया? वोल्टमीटर के विभवांतर और धारा के मध्य खींचा गया। तो जैसे आपने बात कर रहे हैं, ये ग्राफ एक वोल्टमीटर, एक इसमें सीधी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सीधी, यह सीधी होता है, यह सिद्ध होता है कि एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सीधी सरल रेखा हमारे क्या होती है दोस्तों? प्राप्त होती है। इसलिए सीधी सरल रेखा एक प्राप्त होती है। अब आगे दोस्तों हम बात करें आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ओम के नियम के बारे में। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कैसे। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता हो। फिर आगे हम बात करें उसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो आंसर्स कैसे आएंगे? तो देखो दोस्तों, कैसे हम बात करें, हमारे पास आर प्रतिरोध, उसका क्या याद करना है दोस्तों? आर प्रतिरोध याद करना है। तो हमारे पास क्या है? आर प्रतिरोध, इसको याद करने के लिए रख दिया गया है अलग से। और वी हमारे पास, ये ध्यान रखना कि इसका सूत्र होता है V समानुपाती I। ये मेरे को पता है ओम के नियम के अनुसार के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो दोस्तों, R अपने पास इसको सिंबल छोड़ दिया है कि हमारे को याद करने के लिए दिया हुआ है। आगे हम बात करें I हमारे पास है 0.5 एम्पीयर, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे बात करें वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट दिया हुआ है। फिर हम बात करें V बराबर I आ गया, अपने पास सूत्र था। तो सूत्र को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास पूछा क्या गया है? R पूछा गया है। तो R इस साइड में आएगा और V इसके और I बटे में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है? 2/5 वोल्टेज ऊपर गया, तो I कहाँ गया? नीचे। I कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो हम बात करेंगे पॉइंट की संख्या, जिसको ऊपर हम ले जाएंगे तो वहां कहाँ बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 20। तो नीचे कितने बचे? 5। तो 5 चौक 20, तो अपने पास कितना है? 4। तो ये एक ध्यान रखना कि ये किसका सिंबल होता है? 4 के पास में मैंने ओम का सिंबल लगाया दोस्तों। किसका सिंबल लगाया है? ओम का सिंबल लगाया है। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। अब क्वेश्चन सेकंड की, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करेंगे। अब देखिएगा। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और MM साइंस क्लासेस पर आप रोजाना स्टडी करते रहिएगा। और मैं यही आशा करता हूं कि आप रोजाना MM साइंस क्लासेस पर स्टडी कर रहे होंगे और घर बैठे अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस हमारे क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारे 5 वोल्टेज। क्वेश्चन सेकंड 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी
से यदि किसी चालक में से यदि किसी चालक में दो एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें चालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो उसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आंसर्स की। तो आंसर हमारे पास क्या है, देखो एनएस हम बात करेंगे वही आर अपने पास पूछ रहा है, तो आर अपने पास पूछ रहा है क्या है, आर एक प्रतिरोध है। इसके बाद आता है आई कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट पे दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना है दोस्तों, वोल्टेज अपने पास 5 वोल्टेज दिया हुआ है, ये भी अपने पास है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वही क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिएगा। V बराबर आई आर, ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। तो दोस्तों हम बात करें वही कैफिट आर बराबर V बटे आई। तो अपने पास V कितना है, V देखिएगा, V हमारे पास 5 वोल्टेज है दोस्तों, ठीक है, और एम्पियर कितना है 2, तो अपने पास कितना हो जाएगा इसका 2.5 ओम का नियम, इसके सॉरी मैंने ओम का नहीं, ये ओम का सिंबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज कुछ प्रतिरोध के बारे में, कुछ प्रतिरोध के 2 परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो प्रतिरोध की पहली परिभाषा, प्रतिरोध अपना एक टॉपिक है अपने पास, क्या है आज टॉपिक होगा हमारे पास प्रतिरोध हमारे पास टॉपिक है। तो प्रतिरोध की वो क्या है, एक परिभाषा क्या होती है, प्रतिरोध की परिभाषा होती है विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा की प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अथवा में उसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम याद कर लेंगे। उसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा। इलेक्ट्रॉन में आने वाली रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक छोटा सा और पढ़ ले, इसका एक छोटी सी चीज और पढ़ ले। वो हमारे पास क्या दी हुई है, इसकी छोटी सी चीज है
इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसे? प्रतिरोध को। इसे, सॉरी दोस्तों, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध अपने पास क्या है? प्रतिरोध है कि आज अपने पास एक टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा को, कोई भी हमारे पास रुकावट या बाधा होती है तो उसको प्रतिरोध में तो प्रतिरोध कहलाता है। तो दूसरी इसकी परिभाषा है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं। और दोस्तों प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि MM साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आगे से आगे चैनल पर स्टडी करते हैं। रोजाना प्रत्येक वीडियो का पढ़ें और थैंक यू। और दोस्तों मिलते हैं, इसकी बातें आगे अगले पार्ट में करते हैं। पार्ट नंबर हमारा 8 आगे आएगा जो उसमें बात करते हैं इसकी बच्चों की बातें। धन्यवाद।